तीन काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, किसी के गुनाह पर पर्दा रखना। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी खामोशी भारी पड़ जाए, और ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हारी सोच से भी बड़ा हो। और अब तो तुम्हें देने के बहाने ढूंढता है, तो फिर तुम मांगते हुए क्यों थक जाते हो? बंदे का मौत को कसरत से याद करना खुशी और असद को कम कर देता है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं, ना तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है, जो आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। चेहरे की सफेदी और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। गौर करना, जिस घर में माँ बाप हंसते नजर आए, समझ जाना वो घर अमीरों का है। तौबा की आस में फिर से गुनाह किए जा रहे हैं। देख हम खुदा की मोहब्बत को कैसे रुसवा किए जा रहे हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत के लिए है। यकीन करो, पूरी दुनिया मिलकर भी तुमसे मोहब्बत कर लेना, फिर भी उस रब की मोहब्बत का कोई नबर बदल नहीं। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार को ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। जो शख्स अपना राज छुपाता है वो अपना इख्तियार अपने हाथ में रखता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। इस सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजेगा, और जो तुमने मांगा है उससे बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। सीखने की चीज़ तो इज्जत है, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। गुजर जाए तो लम्हा, गुजारना पड़े तो मुद्दत। तल्लक की किताब में लफ्ज़ ईमानदारी ना हो तो आखिरी सफ़े पर जुदाई मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियादी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ और नुमाया नजर आने लगे। उमर रिश्तों के तकाजे ही निभाते गुजरी, उमर रिश्तों के तकाजे ही निभाते गुजरी। जिंदगी ने मुझे अपना कभी होने न दिया। इस जिंदगी में ना तो खुशी है और ना ही गम हमेशा के लिए, लेकिन इन दोनों में एक ही अगली जिंदगी में लाजवाल है। आप कौन सा चाहते हैं? मसला ये भी तो है दुनिया का, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है? पता नहीं हम अल्लाह से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार ही क्यों करते हैं। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो। तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। दोस्त, किताब और रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। इंसाफ सबको चाहिए, लेकिन फैसला वही सही लगता है जो हमारे हक में हो। कुरान में एक आयत है जिसका तर्जुमा है, वो तुम्हें इससे बेहतर कुछ देगा जो तुमसे ले लिया गया है। और मैं नहीं समझता कि कुरान से ज़्यादा तसल्ली बख्श और परसकून कोई चीज़ इस दुनिया में है। हिजाब उतारने के लिए हज़ारों दलीलों की ज़रूरत पड़ती है। हिजाब पहनने के लिए एक ही दलाइल काफ़ी है, ये हुक्म अल्लाह का है। मरने की मस्जिद में जाते नहीं लोग, मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। बगैर लिबास आए थे इस जहान में, बस एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, ख्वाहिश रखते थे कब्र से उठकर जन्नत जाने की। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। ज़िंदगी इस अजान से शुरू होती है इसकी नमाज नहीं होती, और ख़त्म उस नमाज पर होती है इसकी अजान नहीं होती। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक,
اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ جن کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آپ کو بھی آئینے کے سامنے رکھو۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ کیا شکایت کرنا ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی کا سکون چھینا ہو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ رشتوں میں اداکاری کی نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا نہ کہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب جانا جب وہ تمہیں خود بلائیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے اور میرے جیسے تو بالکل نہیں۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔